हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की रैली और चुनावी बॉन्ड को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र सरकार पर बोला हमला। आज शत्रुघ्न सिन्हा ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड का घोटाला किया गया, सेंट्रल एजेंसी का भय दिखाकर सैकड़ों हजारों करोड़ की उगाही किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कहा को बिना किसी दोष के एक आदिवासी सीएम को गिरफ्तार किया गया। आज उसके खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने रांची में रैली किया है। उन्होंने आगर कहा कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने उसे जेल में रखा है। इन सब बातों का सवाल, इन सब सवालों को जब उठाया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम कभी उलट पुलट के सत्ता के साथ, सरकार के साथ बिहार में सरकार बना लेते हैं, अल्टू पलटू सरकार। राजनीति में एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता, विरोधी होते हैं। हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है, विरोधी है। लेकिन बिहार में तो ये लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कितनी गाली गलौज क्या क्या नहीं कह रहे थे। आज दोनों साथ मिल गए, ध्यान भटक गया, असली मुद्दों से ध्यान भटक गया। उसके बाद आपने वहां पे रांची में, झारखंड में आपने गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन को, ध्यान भटका दिया असली मुद्दों से। अभी उससे निकल ही रहे थे कि लोकप्रिय नेता है, मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कुछ साबित नहीं कर सके। अभी तक पैसे का चांदनी नहीं मिला है, लेकिन अब इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं इसलिए कि ध्यान भटका रहा है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं इसको पेनी वाइज पॉन फुलिश, यानी कि आपने हरकत तो की है, थोड़ी देर होगी, आप कुछ लोगों को कुछ बार बेवकूफ बना सकते हैं। वहां अंग्रेजी में ये कहावत है कि हर बार आप हर को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये राज खुल गया। आज इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल आज हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। जाति लोकशाही नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम लोग बाबरी समाज या हमारा बंगाल परिवार आज एकजुट और एकजुट है। बंगाल का दीदी का जो अपमान किया पिछली बार, दीदी और दीदी, और इस बार भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इस तरह की बातें कर रहे, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा जो बंगाल भारत की सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए भाइयों, मैं जानता हूं देर हो चुकी है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बेशी समय नहीं। आपने शुरू यही बोलते चाहिए, अपना राशन एक कदम बढ़ा के ममता जी के हाथों को मजबूत करें, ममता जी के कदमों में और गति पहुंचाएं और इनके ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को देखते हुए हम सब मिलके ऐसा जवाब दें जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल रह चुका हूं और मैं उनकी लोकशाही में था, उनकी तानाशाही में छोड़ के बाहर आ गया। मुझ जैसा खुदकार आदमी वहां नहीं रह सकता था और इसलिए सही दिशा में, नई दिशा में ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी के व्यक्तित्व को अपने अंदर स्वीकारते हुए हमेशा के लिए आया हूं। तो आया हूं अपने तृणमूल कांग्रेस में ममता जी के नेतृत्व में। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मेरा 3 घर है, एक है पटना, एक है मुंबई और एक अब है अपना आसनसोल। ये अपने घर वालों के बीच में आया हूं मैं और अब आगे बढ़ो आप लोग। अगर जानू या हमारे भानु यहां बोल रहे होते तो मैं कहता कि अब वक्त आ गया है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है मोदी जी, दीदी का दौर आएगा और ये इस दौर में हम सबको साथ मिलकर चलना है। हम वही आपको आमंत्रित करने आए हैं। आप सबों ने इतनी देरी के बावजूद इतने प्यार से हमारी बात सुनी, मान सम्मान के साथ आप सबों का बहुत
पाई। बहुत जान है बालों में। वाह, তোমার লাইনটা আমি কারেক্ট করে দিই, আগে মনে রাখবে। ওরানি মমতাজি সম্বন্ধে সেইটাই অনেকবার ইউজ করেছি। মমতা ব্যানার্জি दमखम वही चमखम वही, कद काट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ये है हमारी ममता बनर्जी, देश की सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर ममता बनर्जी। आज उनके व्यक्तित्व के जादू के असर से আমরা এখানে এসেছি, বাউরি সমাজ সঙ্গে কথা বলছি। আমরা এমনি আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে। আমি আপনাদের ক্যান্ডিডেট, আমি মমতাজির ক্যান্ডিডেট, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট। আর সব থেকে আগে আমার নামই অ্যানাউন্স করলেন, বাংলাতেও পুরো ইন্ডিয়াতে আমার নাম উনি বললেন কি এখানে শত্রুঘ্ন সিনহাই থাকবেন, এখানে কোনো চিন্তা করবেন না আপনি। আপনি জান এখানে সবাই আছে, আপনার সব বাড়ি সমাজ আছে, সব সমাজ আপনার জন্য আছে। আপনি এখানে উইন করবেন, আমার নাম স্বীকরণে অ্যানাউন্স করবেন। আজকে বসে আছেন এখানে স্টেজে আমাদের, যে আপনি বললেন ম্যাজিক ম্যান, আমার পলিটিক্যাল গার্ডিয়ান বলেন ঘটক বাবু, ওর ছোট ভাই, আমারও ছোট ভাই, ভেরি ড্যাশিং, ভেরি ডেয়ারিং, স্মার্ট ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, উনি এসেছেন। আমার ভেরি পপুলার বাউরি সমাজ চিফ বিশ্বনাথজি, বিশ্বনাথ তো আমি কখনো ভুলতে পারি না, আমার ছবি ছিল তো বিশ্বনাথ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो विश्वनाथ जी को तो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। यहाँ पे समीर जी भी बैठे हुए हैं, परिमल जी बैठे हुए हैं, और रॉकेट बाबू बैठे थे, भी हैं या चले गए, मैंने देखा नहीं, इधर ही थे वो। रीना जी बैठे हैं, हाँ बैठा है रॉकेट बाबू में भी बहुत जान, बढ़िया आदमी है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, बाउरी समाज के सब नेता लोग, तृणमूल कांग्रेस के नेताजन और कार्यकर्ताजन, और मेरे अपने परिवार के तमाम बाउरी समाज के भाइयों बहनों। सबसे पहले मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, अपना देव बिहारी बाबू, अपना बंगाली बाबू, या सही मायनों में आपका हिंदुस्तानी बाबू, आपको प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बॉन्ड का घोटाला, चुनावी बॉन्ड का घोटाला, चंदे पे धंधा, चंदे का धंधा, सेंट्रल एजेंसीज के जरिए लोगों को डरा धमका कर सैकड़ों हजारों करोड़ उगाही किया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने, जो दवाई कंपनी के लोग थे, जिनकी दवाइयां 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार यहां के लिए कंजम्पशन के लिए, पब्लिक के लिए ठीक नहीं मानी गई, फेल हो गए क्वालिटी टेस्ट में। उन दवाइयों को जब चंदा दिया गया, उगाही दी गई, जबरदस्ती डराया धमकाया गया, या उन लोगों ने करप्शन का पैसा दिया, सैकड़ों हजारों करोड़, तो वो दवाइयां जो हमारे आपके लिए ठीक नहीं थी, उन दवाइयों को पास कर दिया गया। आप सोचिए तो सही, ये नेशनल हेल्थ का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इस तरह से लोग कर रहे हैं, बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। अभी आपको मोला बाबू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का जिक्र किया था, तो बहुत विद्वान आदमी। ये सरकार 200 से भी पार नहीं कर पाई, हद से 220 भी आ गया तो इनकी बहुत खुशकिस्मती होगी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी कही उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड का घोटाला है, चंदे का धंधा, ये चुनावी बॉन्ड का घोटाला हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है।
इन लोगों ने किया, इसलिए आप देखते ये ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। असली मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, असली मुद्दों पे बात कर रही है जिनके बारे में शुरू में मैंने कहा, देश की सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर और टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता मई ममता बनर्जी जी कर रही है। सेंटर ने फंड बंद कर दिया हमारा, बंगाल के डेवलपमेंट का फंड, गरीबों का फंड, विकास का फंड। कैसे ममता मई ममता जी आयरन लेडी है, लेकिन ममता में ममता जी है, मां और बहन का सही रूप है। और उन्होंने कैसे पूरे बंगाल को, हर वर्ग को संभालते हुए किसी को कमी महसूस नहीं होने दी। अभी उसके लिए फंड के लिए संघर्ष है, अभी हम बाद में भी करेंगे, चुनाव के बाद में भी, लेकिन अभी हाँ, ममता जी कैसे चला रही है, क्योंकि वस्तु मुद्दों पर टिकी हुई है। वो आयरन लेडी है, जितना बंगाल के लिए किया है, या तो स्वास्थ्य साथी की बात हो, कि आपके रूपाश्रय की बात हो, कि आपके लक्ष्य भंडार की बात हो, जो किया है भारतवर्ष ने इसको फॉलो किया है और इस मामले को सही चरितार्थ किया है ममता जी ने। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज पूरे देश के तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो कि हमारा अपना तृणमूल कांग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो, तमाम की आम आदमी पार्टी हो, सब लोगों ने आज एक बहुत बड़ी रैली रांची में की। और रांची में क्यों की है? अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि देश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अभी संघर्ष करके जैसे तैसे करके वो मुख्यमंत्री है वहां पे, और उसको ऐसा लोगों का मानना है बगैर किसी कसूर के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। आज करीब 40-45 दिन हो गए वो जेल में है। क्या कसूर है? कुछ जमीन का मामला उसके बारे में कहा जाता है और वो कहता है वो जमीन हमने देखी भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, मेरे पास, मेरे परिवार के पास कुछ नहीं है, अगर साबित कर दो तो जो सजा चोर की वो सजा मिली। लेकिन अंदर रखने में असली मुद्दों से ध्यान भटकता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अंदर रखा हुआ है। ध्यान भटका रहे हैं असली मुद्दों से, गरीबी से, महंगाई से। नारा देते थे पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत सारे गारंटी का जिक्र किया मनोहर बाबू ने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल।